अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने, रेखा गुप्ता गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है ना, दिल्ली में अब उसका कोई टैक्स नहीं कटेगा, मतलब रोड टैक्स नहीं कटेगा और उसका कोई रजिस्ट्रेशन फी नहीं होगी। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो एक्स शोरूम प्राइस है ना, वही ऑलमोस्ट ऑन रोड प्राइस हो जाएगा, सिंपल। पर मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि भाई ये सब तुम कर तो रहे हो, पर दिल्ली गवर्नमेंट की एक हिस्ट्री रही है कि उन्होंने फ्रीबीज बांट बांट के पिछले 10 सालों में और बहुत नुकसान कर लिया। अब तुम ये पैसा कहां से लेके आओगे? दूसरी चीज ये है कि इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो रिवोल्यूशन नहीं हो पाया, उसका एक पर्टिकुलर रीजन था। रीजन ये था कि इंडिया की जो पावर ग्रिड है ना, ग्रिड स्ट्रक्चर है, वही एक्चुअली इसमें सक्षम नहीं है। आपको पता ही है यार, शाम को अगर सबने एसी खोल दिए एक साथ में तो लाइट भाग जाती है, ट्रांसफार्मर फूक जाता है। तो ईवी व्हीकल सबने आके 8 बजे शाम को ऑफिस से अगर साथ में चार्जिंग पे लगा दिए तो वैसे ही वो जो ग्रिड है वो बर्न आउट हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स को कैसे मैनेज करा जाएगा भाई? और देखो मेरे को क्या मिला डॉट कनेक्शन करके। पहली चीज तो ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट जो है ना, 2024-2025 का जो उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो था 15,000 करोड़ रुपए, ठीक। अब 2026-27 में पता है कितना हो गया? वो 30,000 करोड़ रुपए, जो कि एक्चुअली नॉर्मली कन्वेंशनली इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपका जो बजट है ना वो 5%, 7%, 10% बढ़ सकता है, डायरेक्टली सीधे के सीधे आप उसको दुगना नहीं कर सकते। पर ये हुआ कैसे? दिल्ली का जो गवर्नमेंट वाला पब्लिक अकाउंट था ना, वो सेंटर के साथ कनेक्टेड था। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है। रेखा गुप्ता गवर्नमेंट जो है वो गए सीधे रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ, उनके साथ इन्होंने बातचीत करी कि हमारा पब्लिक अकाउंट जो है वो अलग कर दो। क्योंकि जब आप अलग करते हो ना, तो आप मार्केट से पैसा उठा सकते हो, जो दिल्ली गवर्नमेंट जिसका फायदा नहीं उठा पा रही थी। अपना अकाउंट अलग करके इन्होंने बोरो करने की कैपेसिटी बढ़ा दी बहुत ज्यादा, और इनके पास अच्छा खासा अमाउंट आ गया, जिससे ये अब आगे के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं। एट द सेम टाइम जो ग्रिड वाली मैंने बात बताई थी, मेरे को भी लिटरली ये नहीं पता था। मेरे को भी ये लगता था कि भाई ईवी के मामले में हम कैसे डेवलपमेंट करेंगे। दिल्ली कर सकती है। दिल्ली क्यों कर सकती है? क्योंकि बाकी स्टेट्स में क्या हुआ कि बिजली चाहे कहीं से भी आती हो, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स थे ना मैक्सिमम स्टेट्स में, वो स्टेट ही करती है, स्टेट की ही अपनी बॉडी होती है। अब ये लोग क्या करते हैं स्टेट में, मोस्टली होता क्या है कि ये सब्सिडीज अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने सब्सिडी तो अनाउंस कर दी, लेकिन डिस्कॉम को पैसा तो चाहिए ना, क्योंकि वो आगे जिस कंपनी ने बिजली दी है उसको पैसा देंगे। वो पैसा उनके पास पहुंचता नहीं है, लेट होता रहता है। लेट होता है तो ये ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, नए नए ट्रांसफॉर्मर्स खड़े करना, ये सारा कुछ ये करते नहीं है। लेकिन दिल्ली के साथ ये नहीं था। दिल्ली के साथ इसलिए नहीं था क्योंकि दिल्ली में 2002 के आसपास से ही जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम था ना, वो भी प्राइवेट कंपनीज करती थी, जैसे टाटा पावर। तो ये लोग जो है वो अपने ग्रिड को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तगड़े तरीके से डेवलप टाइम के साथ करते रहे। या फिर अगर कल को तुम बहुत सारे ईवी व्हीकल्स दिल्ली में लेके भी आ जाओगे ना, तब भी ये डेवलप कर लेंगे। मतलब ये कि इंडिया में जहां ईवी का रिवोल्यूशन डायरेक्टली नहीं हो सकता एकदम से, वहां दिल्ली में हो सकता है। अब यही बात है, लोगों को लगेगा कि भाई तू बायस्ड हो रहा है, तू बीजेपी की बात करता है। पिछले कई सालों में आम आदमी पार्टी जो है वो इतनी डेस्परेट रही कि कभी गोवा में इलेक्शन लड़ना है, कभी वहां गुजरात में इलेक्शन लड़ना है। स्टेट के बारे में पैशनेटली सोच कौन रहा था? अब यहाँ क्या है, दिल्ली गवर्नमेंट को ये नहीं सोचना कि भाई बीजेपी जो है वो सेंटर में इलेक्शन कैसे लड़ेगी, या फिर कहीं और किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं तो वो कैसे। यहाँ पे जिस बंदे को जो काम सौंप दिया गया है, जैसे रेखा गुप्ता गवर्नमेंट को ये काम सौंप दिया गया है, तो भाई ये काम करके दो, आप रिजल्ट शो करो, आपको परफॉर्म करना है, दुनियादारी की नहीं सोचनी है, तभी जाके आप ऐसे स्टेप्स ले पाते हो।